श्री गणेशाय नमः। वाणी की देवी माँ सरस्वती की कृपा से मैं इस प्रस्तुत हथेली का विवरण विवेचन करूँगा। प्रस्तुत हथेली 45 वर्षीय एक महिला की है जो अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल रही हैं। उनका मुझसे आग्रह है कि हाथ देखकर आप बताइए कि किस प्रकार मैं एक अच्छा जीवन जी सकती हूँ। इस हाथ में मुझे बहुत सारी समस्याओं का जाल बना हुआ है। ऐसा समस्याओं का जाल क्यों बनता है? समस्याओं का जाल इसलिए बनता है क्योंकि व्यक्ति उपायहीन स्थिति में रह जाता है। यदि उसको ऐसा कहीं लगता है कि उसके हाथ में कुछ समस्या आ रही है तो उसको इसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर में कोई भी गड़बड़ी होने से, सूक्ष्म गड़बड़ी होने से भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। कुछ मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि हम तो ज्योतिष जानते ही नहीं हैं। ज्योतिष यदि आप नहीं जानते हैं तो ये उस व्यक्ति की गलती हो सकती है, क्योंकि ये एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। आप और हम जब अपनी संस्कृति से, अपनी विद्या से दूर रहते हैं, अपनाते नहीं हैं, तो हमारा नुकसान अवश्य होता है। मनुष्य जीवन में बलि एक चाल है। जीवन बलि पे टिका हुआ है, क्योंकि जब तक बलि नहीं होगी नया सृजन नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जीवन में बलि तो होके रहेगी, उससे हमें बचना है। वही रास्ता ज्योतिष हमें बताता है। बलि से बचकर जो हमारे पास आ जाता है उसे हम सफलता कहते हैं। मनुष्य जीवन नकारात्मक चीज़ों से भरा हुआ है और हमें सफलता चुनकर उठानी पड़ती है। प्रस्तुत हथेली देखिए। सबसे पहले मैं गुरु से चालू कर रहा हूँ। गुरु पर्वत को देखिए। गुरु पर्वत इस तरफ टिल्टेड हो गया है, साथ में एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है। गुरु पर्वत पे उभार कम और मुझे स्वेलिंग ज़्यादा दिख रही है, सूजन दिख रही है। जो इनकी प्रोग्रेस लाइन, लाइफ लाइन, जीवन रेखा से निकल रही है, वो इस पर्वत पर ना जाकर इस उंगली तक चली जा रही है। अधिक लंबी हो जाना, अधिक लंबी हो जाना और भी है। ये गुरु की शक्तियों को, गुरु पर्वत जो हमारे आचार्य है, हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य, उनकी समस्त शक्तियों को ये कम कर देती है। गुरु पर्वत अपने आप में स्वेलिंग लिया हुआ है। गुरु पर्वत बिगड़ जाने से सामाजिक सम्मान, पारिवारिक संसाधन और हमारे शरीर की स्थिति रोगग्रस्त हो जाना, ये सब इंगित करता है। शनि पर्वत पे मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है। शनि पर्वत पे क्रॉस का निशान हो जाना, उंगली टेढ़ी हो जाना, समस्त संसाधनों पे बट्टा लगा देता है। शनि भगवान ग्रहों के सम्राट हैं और हमारे आपके प्रदाता ग्रह हैं। शनि बहुत सामान्य शब्दों में कहें तो शनि भगवान हमारे एटीएम हैं। जो प्राप्ति हमें होती है, पानी हो, पेट्रोल हो, पदार्थ हो, सब शनि सुनिश्चित करते हैं। तो इनके दूसरे प्लैनेट जो बैठे हुए हैं हाथ में, सैटर्न, शनि, वो भी खराब हो चुके हैं पूरी तरह। तीसरे देखिए, इनका गुरु का पर्वत जो दबा हुआ है, इस पे एक रेखा भी है और उस रेखा के अंदर आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। रेखा के अंदर आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाना, पहले तो माउंट का दब जाना 50% आदमी को ख़त्म कर देता है। अब उसके ऊपर आइलैंड बन जाना पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यहाँ सूर्य पर्वत पे भी बहुत 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 सारी समस्या है।
व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, परिवार में उसका अपमान होता है, समाज में उसका अपमान होता है। व्यक्ति जो विस्तार चाहता है जीवन में, उस लक्ष्य जो चाहता है, उसकी 10% भी प्राप्ति नहीं होती। मैं इनका बुध पर्वत, जो हमारा वाणिज्यिक ग्रह है, बुध पर्वत बहुत अच्छा स्पेस लिया हुआ है, बड़ा है, और इनकी बोलने की क्षमता, ये लंबवत लाइन इनकी बोलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। लेकिन जब इसके ऊपर आड़ी रेखा चल जाए, व्यक्ति को परेशान कर देती है। फिर व्यक्ति जो बोलता है उस एक खींच में बोलता है, इरिटेशन उसे हर समय रहता है, मानसिक इरिटेशन, उसके परिवार में इरिटेशन, उसके शरीर में इरिटेशन। पर्वत इनका बहुत अच्छा है, लाइन भी है, क्षमता भी है, लेकिन उन क्षमताओं में बट्टा लगा हुआ है। यहाँ के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक धंसा हुआ, यहाँ धंस गया है पर्वत, और बहुत सारी सीधी लंबवत आड़ी तिरछी रेखाओं से जाननुमा संरचना बन रही है। प्राप्ति में, वाणिज्य में, व्यापार में ये सब हानि पहुंचाता है। यदि हम इनका शुक्र पर्वत देखें, कला सौंदर्य, यहाँ सब खत्म हो चुका है। आड़ी लाइनें सफ़ेद हो रही हैं, और केवल लाइनें नहीं हैं, ये अंगूठे को पूरा ऑलमोस्ट टच कर रही हैं। यहाँ पे लंबवत लाइन भी है, लेकिन आड़ी लाइनों ने उन लंबवत लाइनों को दबा दिया है, उससे प्रभावहीन कर दिया है। शुक्र पर्वत पे इतनी लाइन आड़ी हो जाना जीवन के समस्त भोगों को समाप्त कर देता है। मंगल पर्वत पीड़ित है। यहाँ पे कोई देखने वाला ज्योतिष गलती कर सकता है। ये उठा हुआ नहीं है, हम इसे स्वेलिंग मानेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये आड़े में अगर हम जाते हैं तो आपको ये स्वेलिंग आराम से दिख जाएगी। मंगल पर्वत पे स्वेलिंग है, बहुत जीवन में पराक्रम एकदम आखिरी स्तर पे पहुंच गया है। इनका चंद्र पर्वत कई बहुत सारे क्रॉस चिन्हों से भरा हुआ है, ये देखिए। जबकि इनका पर्वत एक अच्छा आकार लिए हुए है बाहरी तरफ से। निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि इनकी प्रारंभिक जीवन बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन अभी चंद्रमा महान पीड़ित है। अब आइए मैं आपको राहु की तरफ ले चलता हूँ। राहु ग्रह बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइनों से पटा पड़ा है क्षेत्र। स्किन यहाँ पे लूज़ पड़ गई है, एक तिल का फॉर्मेशन हो गया है जो बहुत घातक है। यहाँ पे मनी ट्रायंगल पूरी तरह से बिगड़ गया है, स्किन भी ख़राब है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन ठीक से नहीं है, ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी रेखाएं हैं, अंदर क्रॉस के निशान भी है। इनको बहुत सावधानी से अपना बचा हुआ जीवन पार करना पड़ेगा। केतु पर्वत सौंदर्य, आकस्मिक लाभ और मोक्ष के प्रदाता हैं। पूरी तरह से सब खत्म है। यहाँ साफ नहीं है, ना कोई ऐसे चिन्ह हैं जिसे हम हथेली की क्षमता में वृद्धि माने। मणिबंध लाइन तीन अच्छी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी एक वाइट स्पॉट आ गया है। जो मुझे इस हाथ में अच्छा क्या है, मुझे अच्छा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम अब ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से देखें
तो इसमें अच्छाई क्या है? इच्छा शक्ति अभी भी बनी हुई है इनकी। इनके हाथ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसे हमें देखने से पता लगता है कि इनका हाथ ऐसा नहीं था। हाथ बहुत तेजोमय अवस्था में था। आप देख सकते हैं कुछ क्षेत्र, जैसे यहाँ का क्षेत्र, यहाँ देखिए हाथ कितना चमक रहा है, कितना साफ है। यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का क्षेत्र, ये पुरानी छवि हाथ की अवलोकित हो रही है और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एक छाँव या ग्रहण लग गया है। हाथ इनका पहले बहुत अच्छा होगा। समय पर इलाज ना करना, समय पर दवा ना लेना, समय पर उपाय ना करना, लंबे समय तक उपायहीन रह जाना, ये इनके व्यक्तित्व में मुझे समस्या दिख रही है। इस हाथ की जो गुणवत्ता है उसे खराब होने में कम से कम 20 साल लगे होंगे। यदि कोई व्यक्ति 20 साल तक किसी रोग को अपने पास रखता है और उसका इलाज नहीं कराता है तो वो रोग जड़ हो जाता है। यही इनके हाथ में मुझे दिख रहा है। भगवान शिव का दारिद्र्य दहन स्तोत्र ही इस व्यक्ति को बचा सकता है, इस महिला को बचा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी विवेचना पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम भगवान की जय हो।